हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बेस्ट करंट अफेयर्स एमसीक्यू लेके आया हूँ 2024-25 का। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा, जैसे बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2025 के लिए, साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे असम डीएमई और एपीएससी एग्जाम के लिए। तो आप लोग मेरे साथ बने रहना। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2025 के लिए। तो आप लोग ज्वाइन कर लो रुपेल सर एकेडमी। ओनली 300 रुपीज़ मंथली फीस पे करके थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ऑफिशियल ग्रुप में ऐड कर सकूँ। और देखो, डीएमई का अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस ग्रुप पे आप लोग ऐड हो सकते हो ओनली 500 रुपीज़ पे करके। तो सेम प्रोसीड्यूर है। तो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन नंबर 1। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कमिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी एनएचआरसी। तो देखो ऑप्शन सर, ये मतलब जो इसका मतलब कैसे, देखिए, नॉट इंक्लूडेड इन द कमिटी जो कंस्टिट्यूट करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द एनएचआरसी। ऑप्शन सर देखो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर या लीडर ऑफ द मेन अपोजिशन पार्टी यानी लीडर ऑफ द लोकसभा या अपोजिशन पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी प्रेसिडेंट। बाकी सब होते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये याद रखना। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन रहते हैं। उसके बाद होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके बाद देखो द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये सब रहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूट कौन करते हैं? मेंबर एंड द चेयरमैन ऑफ द एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इस पर एक कमेटी, एक मेंबर रहते हैं, कमेटी रहते हैं। तो उनका जो चेयरमैन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर या कह सकते चेयरपर्सन, होम मिनिस्टर। उसके बाद देखो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, साथ ही साथ राज्यसभा भी। उसके बाद देखो स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। देखो अभी प्रेजेंट के जो देखिए, बी राम सुब्रमण्यम एज्यूम द चार्ज ऑफ द चेयरपर्सन एंड जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी एज मेंबर ऑफ द एनएचआरसी। तो अभी प्रेजेंटली जो मतलब हमारे एनएचआरसी के प्रेजेंटली चेयरपर्सन है वो है बी राम सुब्रमण्यम, ये याद रखना। उसके बाद देखो श्री प्रियंक कनोगू ज्वाइंट द कमीशन एज ए मेंबर ऑफ एनएचआरसी दिसंबर 2024। तो ये सब मतलब रिसेंटली अपॉइंटेड हुए, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में और थोड़ा सा फैक्ट देते हैं हम लोग। देखो, जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ द असम ह्यूमन राइट कमीशन। तो असम का भी टेस्ट मैं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि असम के एग्जाम पे ये सब चीज़ें रहेगा। तो देखो, जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ द एएचआरसी, ये भी न्यूज़ पे था, ठीक है, असम ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसलिए इसका भी मैंने चेयरपर्सन के बारे में बता दिया। अभी देखो, द असम ह्यूमन राइट कमीशन ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ? तो ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ 19 मार्च 1996, ये भी याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फाउंडर प्रोड्यूसर ऑफ द आवाहन थिएटर। तो फाउंडर प्रोड्यूसर कौन थे? ऑप्शन सा देखो, डॉक्टर प्राग बर्मन, ऑप्शन बी किशोर कुमार कलिता, या ऑप्शन सी कृष्णा रॉय, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी कृष्णा रॉय। तो रिसेंटली बायोग्राफिकल नोवेल ऑन द कृष्णा रॉयस लाइफ रिलीज टाइटल आवाहन, इसी नाम से बायोग्राफिकल नोवेल रिलीज हुआ। तो बुक वाज रिटन बाय देखो डॉक्टर पराग बर्मन एंड किशोर कुमार कलिता, ये भी पॉइंट याद रखना। ही वॉज अ पायनियर ऑफ द आसाम मोबाइल थिएटर, ये फैक्ट भी याद रखना। और ये सब मैं डीएमई के जो ग्रुप है उस पर मैं प्रोवाइड करूँगा। तो इस पर मैं बना रहा हूँ ऑलरेडी, बहुत सारे क्वेश्चन बना लिया, तो इसको अपडेट करके आपको भेज दूंगा जल्दी। तो आप लोग ज्वाइन कर लो उस पर, 500 रुपीज़ की फीस है इस पर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, वेयर इज बट्टादेव यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर जगह पे सब चीज़ मिल जाएगा, लेकिन असम से रिलेटेड वो चीज़ें आपको कम ही मिलेगा। तो और ये मैं असम ट्रिब्यून वगैरह से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेहनत बहुत है, तो आप लोग पूरा मतलब टाइमली देखना। सो पाठशाला बजाली डिस्ट्रिक्ट, सिलचर कछार डिस्ट्रिक्ट, हाजोक कामरूप, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा देखो ऑप्शन ए पाठशाला बजाली डिस्ट्रिक्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1 ये भी न्यूज़ पे था, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, अभी रिसेंटली हमारे असम के जो गवर्नर है तो उन्होंने
अभी रिसेंटली उनके जो रिपब्लिक डे पे जो लेक्चर दिया था तो उस पर या कह सकते लोगों को मतलब बात किया, तो ये सब यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई कुमार गुप्ता वन, गुप्ता रूलर इन 427 कॉमन एरा यानी CE। नंबर 2, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई कुरु प्रिंस दुर्योधन। नंबर 3, King Dharmapala of the Pala dynasty established the Bikramshila University in the late 8th or early 9th century। तो देखो which of the above statement is or are correct। ऑप्शन ए only 1 and 2, ऑप्शन सी 2 only, या ऑप्शन डी 1 2 and 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी 1 2 and 3, तीनों ही सही है। देखो नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई कुमार गुप्ता, ये याद रखना, और ये गुप्ता रूलर थे, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 427 कॉमन एरा। उसके बाद देखो तक्षशिला यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय द कुरु प्रिंस दुर्योधन, ठीक है। नंबर 3 जो है किंग धर्मपाला ऑफ पला डायनेस्टी एस्टेब्लिश द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन द लेट 8 या 9 सेंचुरी, हम लोग कह सकते हैं। तो ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे एवरी ईयर। तो कौन सा तारीख को मतलब कह सकते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज वर्ल्ड का जो डे है वो मनाया जाता है हर साल, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी या 30 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो देखो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज यानी NTDS तो डे हैज़ बीन ऑब्जर्व एनुअली ऑन 30 जनवरी सिंस 2022, ये भी याद रखना। सो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो मैं इधर लिख के दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, पॉइंट नेमो which was seen in news is located in which ocean। ऑप्शन है एटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन या इंडियन ओशन। तो इसका सही आंसर होगा देखो ऑप्शन बी पैसिफिक ओशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो फॉर B.Ed एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2025 के लिए। साथ ही साथ DME के ग्रुप पे भी ऐड हो जाओ। थैंक यू सो मच।